Hi guys, today we will talk about your important poem Wind. What is the means of wind? If anyone asks you what is wind, then you will tell a strong air is called wind. Mr. Subramaniam Bharati, an Indian poet, composed this poem. In this poem you will find that the poet requests the wind to blow softly and not to break the shutters to windows, not to break the self, not to scatter, not to break house, bodies or hearts. Mr. Subramaniam Bharati, December 1882 to September 1921, means only 38 years old, was an Indian writer, poet, journalist, Indian independence activist and a social reformer, popularly known as Mahakavi Bharatiyar. He is a pioneer of modern Tamil poetry. Subramaniam Bharati is not only a poet, but also you have to know that Subramaniam Swami is an Indian poet, journalist, Indian independence activist and social reformer, popularly known as Mahakavi Bharatiyar. He is pioneer of Tamil modern poetry. Subramaniam 38 वर्ष की अवस्था केवल इन्होंने बिताया, अपने जीवन की केवल 38 वर्ष इस पृथ्वी पर रह पाए, जिसमें कि इन्होंने कई ऐसे पद हासिल किए जैसे कि राइटर का, पोएट का, पत्रकारिता का और भारतीय स्वतंत्र मार्गदर्शक का, कार्यकर्ता का, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक का। इनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। ही इज ए पायनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोएट्री। पायनियर का मतलब होता है नेता अथवा आगे बढ़कर कार्य करने वाले व्यक्ति को पायनियर कहते हैं। तमिल पोएट्री के पायनियर माने जाते हैं। भारती इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल पोएट्स ऑफ द मॉडर्न एरा। आधुनिक युग के तमिल के बहुत अच्छे कवियों में से इनकी गणना की जाती है। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स वर ऑन रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल थीम। इनके बहुत सारे जो कार्य हैं वो रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल हैं। तो आज हम सुब्रमण्यम भारती जी की बहुत चर्चित और बहुत ही अच्छी पोयम विंड को पढ़ेंगे। आखिर ये विंड से क्या दर्शाना चाहते थे और किसी स्ट्रॉन्ग एयर को लिखकर किसी व्यक्ति की तुलना अथवा किसी व्यक्तित्व की तुलना अथवा किसी को कैसे संदेश विंड से देना चाहते हैं, इस बात को आज हम पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पोयम की और आप ध्यान दें, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। As you know, the wind blows strongly and causes a lot of destruction. हवा तेज बहती है और बहुत सारे विनाश करती है। How can we make friend with it? आखिर ऐसी चीज़ के दोस्त हम कैसे हो सकते हैं? हवा से हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? वो तो बहुत तेज बहती है और बहुत सारे विनाश भी कर देती है। तो हम इसके दोस्त कैसे हो सकते हैं, इस विषय पर सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा। विंड कम सॉफ्टली, सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा, वो हवा धीरे बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाज़ों को ना तोड़ो। शटर्स यानी जिनसे खिड़कियां बंद की जाती हैं,
डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाज़ों को ना तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, हमारे पेपर्स को, कागज़ को इधर उधर ना बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ से हमारे पुस्तकों को ना गिराओ। अलमीरा, सेल्फ मीन्स अलमीरा, इससे हमारे पुस्तकों को ना गिराओ। हवा तेज़ बहती है तो निश्चित तौर पर जब तेज़ होती है तो हमारी पुस्तकें या रखे हुए सामान गिर जाते हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, अरे वहाँ देखो, देखो वहाँ तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सारी किताबों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पेज को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई। फिर से देखें, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books। हवा धीरे बहो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों में लगे हुए दरवाज़ों को ना तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, हमारे पेपर्स को ना बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अलमीरा में लगी हुई किताबों को नीचे ना गिराओ। देयर, देख वहाँ, लुक व्हाट यू डिड, देखो तो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट वर्किंग फन एट वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर, लिखते हैं कि तुम बहुत चालाक हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पकिंग फन एट वीकलिंग्स, पकिंग फन का मतलब होता है टू मेक फन, मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स यानी वीक पर्सन, तुम किसी भी कमज़ोर का मजाक उड़ाने के लिए बहुत चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स भी बेटा कमज़ोर होता है, वीक। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, चरमराते हुए घर, कमज़ोर चरमराते घर। क्रम्बलिंग डोर्स, चरमराते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, चरमराते हुए रैफ्टर्स। रैफ्टर्स का मतलब जानते हैं? रैफ्टर्स का अर्थ होता है कोई कड़ी या कोई फ्रेम। क्रम्बलिंग वुड, चरमराती हुई लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज, चरमराती हुई शरीर। क्रम्बलिंग लीव्स, चरमराती हुई जिंदगी। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और चरमराते हुए दिल, चरमराते हुए हृदय। द विंड गॉड winnows and crushes them all। winnows means blow grain free of chaff। winnows, जो अनाज से भूसा को अलग किया जाता है उसको winnows कहते हैं, यानी रौंद देना। and crushes, तोड़ देना, कुचल देना। फ्रेल क्रम्बलिंग्स हाउसेस, वो चरमराते हुए कमज़ोर घर, चरमराते हुए दरवाजे, चरमराते हुए रैफ्टर्स यानी फ्रेम, जो छत के फ्रेम होते हैं उनको भी रैफ्टर्स कहते हैं। क्रम्बलिंग वुड, चरमराती हुई लकड़ियाँ, चरमराती हुई शरीर, चरमराती हुई जिंदगियाँ। क्रम्बलिंग हार्ट्स, चरमराते हुए हृदय। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल,
इस तेज गति से आती हुई हवा का देवता, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस द माल, इस हवा के देवता ने सबको रौंद दिया, सबको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े में कर दिया। He won't do what you tell him. He means वही हवा के देवता। He won't do what you tell him. वह नहीं करेगा जो तुम उससे करने को कहोगे। So come let us build strong homes. अब ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर घर बनाएंगे और हवा से कहेंगे कि ना बहो तुम, तो हवा नहीं बहेगा, ऐसा नहीं है, हवा बहेगी। He won't do what you tell him. आगे देखें, भारती जी कहते हैं कि वो हवा का देवता जो है वो वह नहीं करेगा जो तुम उससे कहोगे। सो इसलिए कम लेट अस बिल्ड ए स्ट्रांग होम, आओ हम एक मजबूत घर का निर्माण करें। लेट अस ज्वाइंट द डोर फर्मली, हम उसके दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद करें, पक्की तरह से उसको फर्मली का अर्थ होता है बड़ी मजबूती के साथ, स्ट्रांगली, मजबूती के साथ ज्वाइन करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम बॉडी को भी दृढ़ बनाएं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हम हृदय को भी मजबूती प्रदान कराएं। शरीर को अपने बलिष्ठ बनाएं और हृदय को भी मजबूती प्रदान कराएं। हम ऐसा करें, हम हवा को न रोकें। हवा को रोकने से हम सुरक्षित नहीं हो सकते। हवा की गति को समझें और हवा की गति से भी मजबूत हम स्थितियों को बनाएं अपने। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, ऐसा करो और फिर देखो हवा आपकी दोस्त बन जाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, अगर ऐसा करते हैं तो हवा से हमारी दोस्ती हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट बिग फायर्स, क्योंकि होता क्या जानते हैं आप, हवा ब्लोज आउट द बिग फायर्स, कमज़ोर आग होती है तो उसको बुझा देती है। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने अगली लाइन में लिखा, जिसको आप ध्यान से पढ़ें। इन्होंने लिखा द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है। एंड मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जब तेज आग होती है तो उसको और भी तेज, अधिक गर्जना भर देती है, उसको और फलता फूलता बना देती है और प्रबल कर देती है। टू गेट स्ट्रांग फ्लरिश, टू गेट स्ट्रांग, और तेज कर देती है ये हवा। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि कमज़ोर को नष्ट कर देती है और मजबूत को और मजबूत बना देती है। बी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। क्यों इसकी दोस्ती अच्छी है हवा की? हवा की दोस्ती इसलिए अच्छी है, अगर हम मजबूत हुए तो हमें और मजबूत बना देती है, लेकिन अगर हम कमज़ोर हुए तो हमें मिटा देती है। इसलिए हवा की दोस्ती बहुत अच्छी है। ये पोएम सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा। सुब्रमण्यम भारती जी 1882-1931 इज ए ग्रेट तमिल पोएट, तमिल के एक बहुत महान कवि, फेमस फॉर हिज पैट्रियाटिज्म इन दी प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा, एरा मीन्स युग होता है, स्वतंत्र युग के पहले से ही इन्हें देशभक्ति की भावनाएं ओतप्रोत करती रहीं, उसी से प्रसिद्धि प्राप्त करते रहे। आगे देखें, A.K. रामानुजन इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। A.K. रामानुजन जी है कन्नड़ इंग्लिश पोएट हैं, वेल नॉन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। इन्हें क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री के अच्छे ट्रांसलेटर के रूप में भी जाना जाता है।
तो विंड को आप पढ़ें, उसके बाद इसकी अपने बुक से पूरी वर्ड मीनिंग्स तैयार करें, इसकी समरी तैयार करें। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं आपके बुक में, उसको भी आप तैयार करें। फिर अगला चैप्टर आपको हम बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।